ये दुनिया नैरेटिव पे चल रही है और झूठे लोग झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, तुम सत्य बोलते वक्त भी मिमिया रहे हो। हाँ, तो सोशल मीडिया से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, आत्मगौरव का भाव अपने राष्ट्र में पैदा करें। चीजों पे डरते डरते, सफाई देते देते और उनके वैज्ञानिक महत्व बताते बताते अपनी जीभ को मत घिसाओ। पलटवार करना सीखो। शत्रु को भागने में देर नहीं लगेगी। अगर महर्षि पतंजलि ने कहा योग करो, रशियन करेगा तो भी ठीक हो जाएगा, चाइनीज और कोरियन करेगा तो भी ठीक हो जाएगा, अमेरिकन जापानी करेगा तो भी, पारसी, यहूदी, इस्लामिक, कोई भी ठीक हो सकता है। यह है यूनिवर्सल ट्रूथ। सनातन के ऋषियों ने जो बोला वो वैश्विक सत्य है। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय। ओम शांति शांति शांति। मैं इससे थोड़ा हटके खड़ा हो जाता हूँ, कोई प्रोटोकॉल में बाधा ना हो तो। ऐसे अजीब सा लग रहा है ये अंग्रेज लेके आए थे भारत में, क्योंकि वो सुनो सुनो वो लोग बोलते वक्त उनके पैर कांपते थे और वो पजामा या पैंट पहनते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, तालियां बजाने का खूब मौका मिलेगा पूरा दिन। तो उनके पैर कांपते थे। जब कोई व्यक्ति पजामा या पैंट पहन रखा और फिर पैर भी कांपते हो तो सोच सकते हो कैसा सीन लगेगा। अब पब्लिक सुने या हंसे, समझ रहे हैं बात? वक्तव्य की गंभीरता खत्म हो जाती है। तो वे डरपोक कायर लोग जब वहां से आए तो ये लेके आए, बाकी उन्होंने भारत से लूटा जो कुछ भी लेना था, ये बाहर से लेके आए, उनकी खोज है तो इसको हटा दिया। अपने गुरु आचार्य, अपने जितने यशस्वी वक्ता, अपने ऋषि महर्षि, अपने यहाँ परंपराएं होती थी कि वे सामने खड़े होके आपकी आंख में देख के बोलते थे। ये सदा से परंपराएं रही हैं, इसलिए ही लाइट ऑन करवाई के चेहरा दिखता रहे, एक आध की आंख दिखती रहे। सज्जनता, विनम्रता, अपने से बड़ों को सम्मान देना, ये अच्छी बात है, लेकिन अपने स्थान से ही खड़े हो जाओ और दूसरे तुम्हारे संसाधनों पे और स्थानों पे कब्जा कर ले, ये मूर्खता है। हाँ, भारत ने अतिथि देवो भव की परंपरा रखी। बकरी छाप ऊंचे पजामे के लोग आए, खड़े हो गए, उन्होंने कब्जा कर लिया तुम्हारे मंदिरों पे, तुम्हारे संस्थानों पे, तुम्हारी संस्कृति पे। आलू जैसे रंग के भूरे भूरे लोग आए, फिर से खड़े हो गए। भाई अब वे चले गए हैं 1947 में, अब बैठ जाओ, अब जरूरत नहीं है, अब समय आ गया है हम बैठे रहें। वे खड़े रहें और सुनते रहें। नेतृत्व करने का समय बदलता है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे ज्यादा जरूरी इस समय जो बात है, वैसे तो सारी बातें जरूरी हैं, लेकिन जो जितनी बात जानता है, जैसे चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाए तो सोचता मैं पंसारी हो गया। हम भी एक आध बात जानते हैं छोटी मोटी, तो हमको लगता है कि शायद यही जरूरी होगी। सबसे जरूरी है इस समय पूरे राष्ट्र में आत्मगौरव का भाव। आत्महीनता बहुत आ गई है, डरते हैं लोग अपनी बात कहने में। पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल इडियटों के बीच बोलने का अभिशाप मिला है हमें, क्या करें, बोलना पड़ता है। उनके दिमाग का कचरा नहीं साफ करेंगे तो अंग्रेजी जाले लगे हैं वहां और अरबी जाले साफ करने पड़ते हैं। वहां बोल रहे थे
तो हमने एक बात कही कि देखो ये दुनिया नैरेटिव पे चल रही है और झूठे लोग झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, तुम सत्य बोलते वक्त भी मिमिया रहे हो। हाँ, तो सोशल मीडिया से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, आत्मगौरव का भाव अपने राष्ट्र में पैदा करें। कैसे? एक छोटी सी घटना बता रहा हूं, उस समय 2017 की। हमने ये कहा कि अमेरिका ने एक झूठा वीडियो बनाया, कोई आदमी ऐसे हेलमेट सा पहन के और पीछे कुछ सिलेंडर से लगा के और ऐसे उतरा चांद पे, और उन्होंने बता दिया कि हम चांद पे उतरे, झंडा फहरा दिया अमेरिका का। तो उस समय सवाल उठा के भैया वहां तो वायुमंडल नहीं है, ये झंडा फहर क्यों रहा है? किसी अमेरिकन साइंटिस्ट ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वीडियो डिलीट करने लगे, तब तक तो फैल गया था। फिर जहां वो खड़ा था, यहां जैसे मैं खड़ा हूं, देखो मेरी ये परछाई बन रही है, उसकी भी परछाई थी। परछाई से भी प्रकाश का स्केल नाप के बता दिया जाता है कि प्रकाश का स्रोत कितनी दूर है। उसकी परछाई से प्रकाश का स्रोत मुश्किल से 13-14 फीट दूर था, जबकि सूर्य तो करोड़ों मील दूर है। उनको दोबारा डूब मरना चाहिए था। अभी भारत ने चंद्रयान भेजा, सबको पता है। चीख चीख के हमारा गला बैठ गया कि हम प्रथम राष्ट्र हैं। भारतीय डरते डरते ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, चौथे हैं। अरे इतने क्यों बहमान रहे हो भाई? प्रथम है तो प्रथम है। फिर कुछ लोगों ने जो हिम्मत थी, उन्होंने कहा कि ठीक है प्रथम है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे उतरने में, बाकी तो दूसरे प्रथम है। इतने काहे में मिया रहे हो? उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा अपना है, अपनी छाती पे कहीं भी जाके पैर रख दे क्या भाई? दूसरे लोग अपने फेक वीडियो चला रहे हैं और झूठ बोलते हुए उनको कोई लज्जा नहीं आ रही है। आप और हम सत्य कहने में भी डर रहे हैं, जिसको पूरा विश्व लाइव देख रहा है। उस सत्य को भी हम उतनी ताकत से नहीं कह पा रहे हैं। कारण आत्मविश्वास की कमी, हजारों साल की शिक्षा में हीनता का भाव। विश्वास कह तो देते हैं, विश्वास कर रहे हैं, कह देते हैं, सब लोग कह देते हैं, विश्वास कर देते हैं। स्टंट दिखाते हैं लोग, ऊंची 2 बिल्डिंग और उनके बीच में कोई ऐसे रस्सी बांध के, और एक व्यक्ति उस रस्सी पे चल रहा था, कंधे पे अपने 2 साल के बच्चे को बैठा के इस पार से उस पार गया, कई सौ फीट ऊपर। आप जैसी पब्लिक रही होगी, जैसे यहां ताली बज रही है, वहां भी बजी, बहुत ताली बजी। उस व्यक्ति ने यह कहा कि अब अगर इससे डबल ऊंचाई से मैं पार हो जाऊं तो, अरे बाप रे, पब्लिक की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं। तो उसने कहा कि मुझे उतना विश्वास नहीं है मैं हो पाऊंगा या नहीं, क्या आप लोगों को विश्वास है? तो सब ने कहा कि हाँ आपके ऊपर विश्वास है। तो उसने कहा कि ठीक है, फिर कोई अपना बच्चा दे दो कंधे पे बैठाने के लिए। यह कहते ही फूंक निकल गई लोगों की। वीर तुम आगे बढ़ो, तुम क्या करोगे? हमको आज जलेबी खाएंगे वहां, वीर को लठ मरवाओ। भाई विश्वास अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ जी दिलाने के लिए नहीं होना चाहिए। अपने संस्कार पे, अपनी संस्कृति पे, अपने पूर्वजों पे, अपने धर्म ग्रंथों पे, सनातन विश्वास का ही एक नाम है। आपके यशस्वी पुरखों ने जो वाणी से कह दिया, वो इस धरती पे सदा से होता आया और होता रहेगा। वहां पोप या फलाने ढिन के ड्रामेबाज लोग, आसमान से मछली बरसी, किसी उनके एक आदमी ने उंगली कर दी। हम उंगली भी नहीं करते तब भी कभी कभी मछलियां बरस जाती हैं। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है भैया? मेंढक मछली बरस गए तो पानी पे चल गए, चलो उनके वो चल गए होंगे पानी पे, तुम लोग तो बाथ टब पे चल के दिखा दो, हम मान जाएंगे चल गए होंगे। नहीं चल सकते। लेकिन झूठी चीजों को भी वो लोग दावे से प्रस्तुत करते हैं। आप सनातन संस्कृति के ऐसे सत्य जो कालातीत हैं, तीनों कालों में अबाधित हैं और मनुष्य मात्र पे अप्लाई होते हैं, उनको भी उतने चैलेंज और विश्वास से नहीं स्थापित कर पाते हैं, मिमियाते गिगियाते हुए बोलते हैं। तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा दायित्व आत्मविश्वास जागृत करना, अपने राष्ट्र, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों के प्रति
दूसरी बात, अभी कल से श्राद्ध शुरू हो गए हैं, इतनी फेसबुक पोस्ट हमने देखी श्राद्ध के वैज्ञानिक महत्व को लिखते हुए। काहे मिमिया रहे हो, लोगों को बता रहे हो इसका क्या वैज्ञानिक महत्व? कुछ वैज्ञानिकता नहीं है भैया, हम तो मनाएंगे हमारे पूर्वज। क्या क्या बिजली गिर गई? अरे हमारा घर है, हम एक पैर पे नाचे, दोनों पैरों से तुमको क्या मतलब? क्या भैया अपनी शादी में कैसे भी नाचे व्यक्ति? अपने रिश्तेदार, अपने घर परिवार, अपने सब सनातनी बंधु सब मिमिया रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। कॉपी पेस्ट बंद करो। परमात्मा ने बुद्धि दी है कहने वाला था, लेकिन नहीं दी है। जितनी दी है, इसमें सुधार करके कहता हूं, जितनी दी है उसको पूरे गर्व और गौरव के साथ लगाओ, गिगियाते और मिमियाते मरते हुए नहीं। जैसे विशेष रूप से कम्युनिस्टों का, दूसरे इस्लामिस्ट पंचर छापों का और दूसरों का, सबका एक उनका एक एजेंडा होता है। वो आपको आर्थिक रूप से कभी भी नहीं पकड़ेंगे, वो आपको सोशली भी कुछ नहीं कहेंगे। वो विशेष रूप से आपका कोई धर्म ग्रंथ या कोई धर्म की बात या कोई मान्यता लेके आएंगे और उसका एक विवाद खड़ा कर देंगे। इन लोगों को ज्यादा शालीनता और संस्कृति की चोचलों में मत आओ, पलट के जवाब देना सीखो। तलवार का कोई भी सांस्कृतिक या कोमलता का महत्व नहीं है, उसका एक अपना महत्व है। उससे जो काम लेना वो उससे लो, पुष्प से लेना है जो पुष्प से लो, है ना। चीजों को इस्तेमाल करना सीखो ढंग से। तो हमने शुरुआत यहां से की, राष्ट्र के अंदर आत्मगौरव की भावना ये आप लोगों को बढ़ानी है। चीजों पे डरते डरते, सफाई देते देते और उनके वैज्ञानिक महत्व बताते बताते अपनी जीभ को मत घिसाओ, पलटवार करना सीखो। शत्रु को भागने में देर नहीं लगेगी। अरे वहां 6-6 साल की छोटी बच्चियों के बलात्कारी उनके ऐड बने बैठे हैं, उनके पुरोधा 1400 साल पहले, तुम पलट के उनको कुछ नहीं कह सकते क्या? कह सकते हैं। दूसरी बात, सिर्फ उन्हीं पे नजर मत रखना, यह भी सुन लो कान खोल के, सोशल मीडिया ध्यान रखना। कोई भी साधु संत, अभी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं स्वामी सूर्यदेव, कोई भी साधु संत फेसबुक व्हाट्सएप पे ऑनलाइन या पंडाल में कुछ भी बकवास कर देते हैं। सब की बातों को भी सत्यवचन महाराज कहने की जरूरत नहीं है। एक आत्मबल पैदा करो कि सत्य को ही सत्यवचन महाराज कहेंगे, नहीं तो अपना हो या पराया सिरे से खारिज करेंगे। ये हम पक्षधर किसी पार्टी के नहीं है, किसी मंच या नेता के नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। हमारे हृदय में दो चीज हमेशा बसनी चाहिए, हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म। एक ऐसी कहावत है प्रेरणा देने के लिए, लेकिन बहुत अच्छी लगी हमें तो। कोई शिकारी जंगल में आग लगी थी, दौड़ के भाग रहा था। जैसे जहाज डूबता है ना तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, ऐसे जंगल में आग लगती है तो सबसे पहले शिकारी भागते हैं। भागा भागा जा रहा और उसने देखा कि एक पेड़ पे कुछ पंछी बैठे हैं, तो उसने कहा आग लगी जंगल में, झरझर जलते पात, उड़ क्यों नहीं जाते पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। कुछ पंछी वहां बैठे थे, तो उसने कहा कि उड़ जाओ, तुम्हारे पास तो पंख हैं। पंछियों ने कहा फल खाए इस पेड़ के, गंदे कीने पात, अब धर्म हमारा यही है कि जले पेड़ के साथ। इस राष्ट्र ने हमें सब कुछ दिया है, हमें सुरक्षा दी है, हमें शिक्षा दी है, हमें संस्कार दिए हैं, हमें भोजन दिया है, हमें परंपराएं दी हैं, सब कुछ हमको यहां से मिला है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? फर्ज हमारा यही है कि जले पेड़ के साथ, अपने राष्ट्र के साथ है। और यहां तो जलना भी नहीं है, पूरी दुनिया में शान से सिर उठा के यशस्वी होके जीना है सनातन परंपराओं के साथ। बस ये बात इतनी बहुत है। ये बात हमेशा ध्यान रखें। अपनी बात पूरे हौसले से, पूरी ताकत से, पूरी शुद्ध बुद्ध के साथ, शत्रुबोध स्पष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
शत्रुबोध स्पष्ट होना चाहिए। इस समय शत्रु का सबसे बड़ा हथियार है कि वो तुम्हारे देवी देवताओं पे, तुम्हारी परंपराओं पे, तुम्हारे रीति रिवाजों पे, तुम्हारे खान पान पे, तुम्हारे संस्कारों पे उंगली उठा के तुमको हीनता में डालना चाहते हैं। हमको आत्महीनता में नहीं जीना है, आत्म गौरव में जीना है। हम उस महान परंपरा के संवाहक हैं। असली हिंसक वे हैं जो पर्यावरण की दुहाई देते हैं एसी कमरों में बैठ के, क्योंकि सबको पता है सबसे ज्यादा फ्रीज और एसी की गैस पर्यावरण की बैंड बजाती है। सुनो, ये महान राष्ट्र ये सदा से उन्नत था सब चीजों में। इसको किसी समाज सुधारक की जरूरत नहीं है। भारत की बैंड समाज सुधारकों ने बजाई है और ये तथाकथित संस्थाओं ने, नहीं तो ये बिल्कुल ठीक राष्ट्र था। ऐसी ऐसी बातें तुम लोगों के मन में डाल देंगे, जहर डाल देंगे, तुम लोगों को ऐसा भ्रमित कर देंगे, तुम लोगों को ग्लानि में डुबो देंगे। खान पान के नाम पे, ओढ़ने पहनने के नाम पे। इन वस्त्रों में क्या बुरा है? क्या बुरा है भैया इन वस्त्रों में? लो 10-15 साल से तो हम पहन रहे हैं, करोड़ों साल से अपने यशस्वी पुरखे पहन रहे हैं। हवा लगती है, बिल्कुल ढीले डाले हैं, अच्छा कंफर्ट जोन है। बिछा लो एक को, बिछा लो एक को, ओढ़ के सो जाओ। कुएं में पानी खींचना हो, दोनों को इकट्ठे बांध लो, बाल्टी का काम कर देंगे। अरे तुमको वस्त्रों की तरफ से, तुमको खान पान की तरफ से। हम हरियाणा के हैं, अखाड़े में रहते थे, पहलवान भी बहुत थे। अभी पोहा खा खा के पोहे जैसा शरीर हो गया है। थोड़े शक्तिशाली बनो। ठीक है, इंदौर की पहचान पोहा होगी, लेकिन दूध घी भी खाया करो, वो कोई बुरी चीज नहीं है। राष्ट्र रक्षा उंगली में टाइपिंग करने की शक्ति होगी तभी कर पाओगे, समझ रहे? बुद्धि तभी चलेगी। गाय के दूध में है ना बहुत उत्साह होता है और बुद्धिमता बहुत होती है। भैंस का पाड़ा देखा ऐसे नीचे सिर झुका के और ऐसे चलता जैसे इलेक्शन हार गया हो। तो ये भैंसों का ये सब चीजें नहीं। घर घर में गाय पालो, खुद ना पाल सको तो गांव में गरीब गुरबे को पलवा दो, वहां से थोड़ा बहुत कुछ ले खा लो। पोहे पोहे पे कब तक जिंदा रहोगे? तो भैया मैं ये कह रहा था, खुश हो, प्रसन्न हो। प्रसन्नता में जो बातें कही जाती हैं वो व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में छप जाती हैं। तो कम से कम ध्यान से सुना, अच्छी बात है। इसको हमेशा याद रखना। कपड़ों को लेके, खान पान को लेके, आपके देवी देवताओं को लेके, श्राद्ध या किसी भी परंपरा को लेके, किसी भी धार्मिक मान्यता को लेके आपको और हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है। पलटवार करना सीखें, ये बहुत जरूरी है। सांस्कृतिक अस्मिता के लिए, अपने राष्ट्र को अक्षुण्ण बचाए रखने के लिए पलटवार करना नहीं सीखेंगे, कितने टुकड़े देंगे भाई? दे तो चुके, अफगानिस्तान दे चुके, पाकिस्तान दे चुके, लेकिन जो बचा है उसको बचा के रखो पूरे गर्व और गौरव के साथ। सत्यों को कहना सीखो पूरी तेजस्विता और ओजस्विता के साथ। किसी के माई के लाल से घबराने की जरूरत नहीं है। सनातन किसी से कम नहीं है। और हम लोगों ने, हमारे यशस्वी पुरखों ने, अपने धर्म शास्त्रों ने कभी भी व्यक्तिवादी सत्य नहीं कहे। अपने जो सत्य हैं सनातन के, वे समष्टिवादी सत्य हैं। अगर महर्षि पतंजलि ने कहा योग करो, रशियन करेगा तो भी ठीक हो जाएगा, चाइनीज और कोरियन करेगा तो भी ठीक हो जाएगा, अमेरिकन जापानी करेगा तो भी, पारसी, यहूदी, इस्लामिक, कम्युनिस्ट, बरखादत भी करेगी ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। कोई भी ठीक हो सकता है। यह है यूनिवर्सल ट्रूथ। सनातन के ऋषियों ने जो बोला वो वैश्विक सत्य है। करो और इंस्टेंट रिजल्ट पाओ। किसी ऋषि ने कह दिया, आयुर्वेद के लाखों ग्रंथ हैं इस समय, अगर कह दिया ना कि ये औषधि, जैसे इस साइड में दांत में किसी के दर्द हो, तो महर्षि चरक ने कह दिया कि राइट साइड में अगर दर्द हो तो लेफ्ट साइड के कान में भृंगराज की 2-3 बूंदे डाल दो। कैसा भी दर्द चीखते हो, घड़ी में टाइम देखो, 1 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा और जिंदगी में दोबारा दर्द नहीं होगा। अब ये बात तुम अंग्रेज के कान में डाल दो, या रशियन के डाल दो, या चीनी के डाल दो, या जापानी, या किसी सनातन द्रोही जिसका दांत दुखता हो, अपोजिट साइड के कान में डाल दो, ठीक हो जाएगा।
ये एक उदाहरण दिया। मैं ये कह रहा हूं, चाहे योग है, चाहे यज्ञ है, चाहे खान पान है, चाहे वस्त्र विन्यास है, चाहे शिक्षा दीक्षा है, चाहे आर्किटेक्चर, मुगल 1000 साल तक तोड़ते तोड़ते थक गए। आखिर में खुद की हालत ऐसी हो गई, टूटे हुए रिक्शा जैसी। सनातन प्रतीक अभी भी सिर उठा के खड़े हैं। लो, सिविल इंजीनियरिंग। तो भाई अपने प्रतीकों पे गर्व और गौरव, हीनता में नहीं जीना है। सोशल मीडिया पे इस समय इस बात का ध्यान रखो कि तुम चाहे चने की एडवर्टाइज कर रहे हो, या तुम धर्म के ऊपर लिख रहे हो, किसी धर्मशास्त्र के ऊपर, या तुम किसी पेंट या वस्त्र की बात कर रहे हो, अपना राष्ट्र, अपने व्यक्ति, अपना धर्म, ये भाव हमेशा गर्व के साथ प्रथम का होना चाहिए, लास्ट का नहीं। ठीक है? इस बात को पूरे जोर शोर से, पूरी ताकत से, पूरी ऊर्जा और उत्साह से रखना सीखो और रखवाना सीखो। ठीक है? अभी देखो एक नारा, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। मैं यहां से बोलूंगा, आप लोगों को दूसरा शब्द फॉलो करके बोलना है। एक बार हम बोलेंगे जयकारा वीर बजरंगी का, आपको बोलना है हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी का। कल्याण।